बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। परवेज़ इलाही साहब के घर पर छापा और इस अंदाज का छापा कि बख्तरबंद गाड़ियां मंगवाई गईं और इतनी ज़्यादा पुलिस फोर्स मंगवाई गई, घर का दरवाज़ा तोड़ दिया गया, मेन गेट बख्तरबंद गाड़ी से तोड़ा गया। ये मनाजिर पूरी दुनिया देखते रही, सारी रात ही कुछ होता रहा और एक के बाद एक हमला, एक के बाद एक हमला, बार बार पुलिस पार्टी आती थी। बहुत से सवाल उठे कि इस तरह गेट तोड़ने की क्या ज़रूरत थी। पुलिस दीवारें फलांग कर अंदर जाती है, अंदर जो दरवाजे हैं उनको भी तोड़ा जाता है। ऐसे मनाजिर नजर आते हैं कि बेडरूम तक महफूज नहीं, खवातीन को हिरासा किया जा रहा है। वो खवातीन जिनकी आज तक किसी ने तस्वीर तक नहीं देखी होगी, नाम भी नहीं सुना होगा, कहीं वो नजर नहीं आई होंगी चौधरी खानदान की, लेकिन ये सब कुछ हुआ। अब इसके बाद बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि ये किसके कहने पर हुआ है, क्यों हुआ है, इससे हासिल क्या हुआ है हुकूमत को, अब वजह इसकी क्या है, ये सबसे बुनियादी सवाल है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि एक बुजुर्ग जिनकी वीडियो भी सामने आ रही है, उनकी बहुत ज्यादा बात हो रही है कि ये कौन है जिन्होंने पुलिस को तिगरी का नाच नचा दिया। कि वो यदि अचानक होता यह था कि सामने आते थे, कभी पुलिस पर पानी फेंक रहे हैं, कभी पथराव कर रहे हैं कि जी वो अंदर ना आ सकें, और फिर वो कभी गायब हो जाते थे। और फिर दोबारा पुलिस जब अटैक करती थी अंदर आने के लिए या अंदर कोशिश करती थी जाने की, तो फिर दोबारा जनाब वो बुजुर्ग नमूदार हो जाते थे और फिर कोई पथराव या पानी फेंकते थे। तो ये सब कुछ होता रहा। अच्छा, अब अजीब बात यह है कि जब इनको गिरफ्तार किया गया तो फिर पता चला कि ये परवेज़ इलाही साहब के कोई पुराने मुलाजिम हैं, और चूंकि इनके घरों के अंदर इनकी दीवारें भी मिलती हैं, बाज़ जगह पर दीवारें भी नहीं हैं आपस में, यानी अंदर एक है तो मेन गेट सबके सड़क पर है, लेकिन अंदर घरों के सब एक दूसरे के घर मिलते हैं, यानी चौधरी शुजात का, परवेज़ इलाही का, दीगर का। तो अब वो ऐसे लगता था कहीं और गायब हो जाते हैं, क्योंकि आप देखिए कि पांच दफा पुलिस ने कोशिश की है। पहले आए, फिर चले गए, फिर हुक्म हुआ, एक तो हुकूमत का, फिर एक असल हुकूमत का। यहाँ तो हुकूमतें भी कही है ना जी, एक तो हुकूमत है जो नजर आ रही है, एक असल हुकूमत भी है। फिर लगता है उसका हुक्म था कि नहीं, हर सूरत गिरफ्तारी चाहिए। फिर ढूंढते रहे जनाब, ढूंढते रहे, कभी किसी कमरे में, हर जगह गए। अब चौधरी शुजात साहब और उनके बेटों पर भी सवाल उठ रहा है, विफाकी वजीर बने हुए हैं और ये सुलूक हो रहा है। अब इनकी आपस में रिश्तेदारी भी है, बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। इसमें सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ऐसे वक्त में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब, अब मोहसिन नकवी की अहलिया जो है परवेज़ इलाही साहब की भांजी बताई जाती हैं और इनका भी बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है आपस में। अब मोहसिन नकवी साहब भी नहीं है यहाँ पर निगरान वज़ीर आला, आईजी भी नहीं है, वैसे मेरे मुँह से निगरान आईजी निकलने लगा था, और निगरान सीसीपीओ, निगरान जनाब चीफ सेक्रेटरी, खैर निगरान वज़ीर आला के साथ ये सब सऊदी अरब चले गए हैं, बताया गया जी उम्रे पर गए, यानी चीफ सेक्रेटरी भी, आईजी भी, सीसीपीओ भी, ऐसा कम हुआ है। निगरान वज़ीर आला का कमरा सारे ही चले गए। तो लगता यही है कि उनको चूंकि था कि ये अटैक का हुक्म आ गया है ऊपर से, अब ये करना है, तो वो इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे, क्योंकि ये एक और पस्ती है। इमरान खान साहब की तो बात और है कि जनाब वो तो बराह रास्त मुखालिफ समझे जाते थे, उन पर तो करना ही था, और वो चूंकि असल कहानी उनके खिलाफ है, उनको हुकूमत में नहीं आने देना, ये सब कुछ करना है। लेकिन परवेज़ इलाही साहब, क्योंकि तो तहरीक इंसाफ के कारकुनों का उस तरह से ना परवेज़ इलाही के साथ लगाव है। परवेज़ इलाही साहब को अब से कुछ अर्सा पहले तक, जब ये सारा रजीम चेंज का मामला हुआ, वज़ीर आला तक की ऑफर पीडीएम की तरफ से भी हो रही थी, वो सारी मीटिंग्स चल रही थी, वो सब कुछ हो रहा था। फिर रख रखाव भी है, फिर बातचीत भी, मुज़ाकरात भी, बहुत सा इनका पुराना ताल्लुक नून लीग के लोगों से है, अब भी राबते हैं। तो उनके बारे में नहीं सोचा जा रहा था कि इस तरह से होगा, रात गए। अब हुकूमत ने हासिल क्या किया, मैं देख रहा था कोई एक तज्जियाकार भी जो इमरान खान साहब के खिलाफ होते थे, वो भी अब कोई एक भी ऐसा नहीं रहा जो इस मामले पर हुकूमत का साथ दे रहा हो। और यहां तक कहा, मुनीर फारूक साहब ने, तो मैंने देखा जियो पर तज्जिया करते हुए कहा कि बेहुदा हरकत है, ये बेहुदा तरीन हरकत उन्होंने इसको करार दिया। इसके साथ गरीदा फारूकी साहिबा, उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की है, हामिद मीर साहब उन्होंने तनकीद की है, शाहज़ेब खानज़ादा ने तनकीद की है। सब कह रहे हैं कि ये बहुत ही गलत हुआ है, गलत अंदाज से हुआ है। अगर कोई केस था, एक तो ये अचानक केस बनते हैं, फिर ये भी बताया जा रहा है जो हुकूमती वकील हैं उनका भी जो मौक़िफ़ है वो चला है टेलीविज़न पर, वो कह रहे हैं जी उन्होंने ज़मानत ली थी, मुझे मेरे अमले ने बताया है कि परवेज़ इलाही की ज़मानत हो गई थी। फिर रिटन ऑर्डर भी आज सामने आ गया कि उनके एंटी करप्शन केस में जमानत हो गई थी। अब ये एंटी करप्शन का जी मुकदमा है, और वो साहब वहां पर उनके अफसर, वो मुसलसल किसी से डायरेक्शंस भी लेते रहे, फोन पर राबता था और मीडिया ने सब कुछ दिखाया। इस तरह से कमरों में जा जाकर
दरवाजे तोड़ तोड़ कर, कभी इस लेवल पर एक साबिक वज़ीर आला है तो उसके घर ये हो रहा है, और पहले साबिक वज़ीर आज़म। अब ये सारा खेल जो हुआ है इसने तो ओवरशैडो कर दिया आज की आर्मी चीफ की तकरीर को, जिसमें वो कह रहे हैं जी अवाम महवर हैं। आर्मी चीफ की आज की तकरीर थी और सबने ज़ाहिर है उसको नशर किया, पासिंग आउट परेड में वो तकरीर थी, तो उसके मुख्तलिफ हवाले दिए जा रहे हैं कि वो कश्मीर की बात कर रहे थे। वो जो बाजवा साहब ने जो किया, जो नुकसान पहुँचाया सारा, उसको ज़ाहिर करने की आर्मी चीफ ने भी कोशिश की, और ये कि जी कुरानी आयत का हवाला दिया उन्होंने कि अल्लाह ताला ने कितनी दफ़ा ये किया, उसका मफ़हूम यह है कि तुमसे ज़्यादा ताकतवर जो ताकत थी उसको, यानी एक छोटी ताकत ने ज़ेर कर दिया, हरा दिया। तो फिर कश्मीर का उन्होंने हवाला दिया सब। तो अब इस चीज़ को भी आर्मी चीफ की सारी तकरीर को जी अवाम महवर हैं, तो उसको ओवरशैडो कर दिया। भाई अवाम महवर हैं तो उनको तो वोट का हक नहीं मिल रहा, अवाम महवर हैं तो जिनको अवाम चुनते हैं उनके घरों पर रेड्स हो रही हैं। अब जो लोग वहाँ पर गिरफ्तार हुए, मैं जिन बाबा जी का जिक्र कर रहा हूँ कि आखिरकार फिर उनको गिरफ्तार किया गया, तो वो पुलिस वालों को गालियां तक दे रहे थे, बुरा भला कह रहे थे कि तुम वही लोग हो जो परवेज इलाही के साथ ड्यूटी देते थे, वो वज़ीर आला थे और तुम वही लोग हो जो ड्यूटी देते थे, आज तुम वही घर को तोड़ रहे हो। तो वो चूंकि पुराने मुलाजिम थे, उनको घरों का पता था, वो बाबा जी ये पुलिस के काबू ही नहीं आ रहे थे, और आखिरकार उनको गिरफ्तार किया गया। अब मैंने अभी लेटेस्ट खबर देखी है कि उनका जिस्मानी रिमांड, जितने भी लोग गिरफ्तार किए गए हैं ज़्यादातर मुलाजिम ही हैं, तो उनका जिस्मानी रिमांड भी नहीं मिला, उनको जेल भेजा गया और 2 के खिलाफ मुकदमा भी ख़त्म कर दिया गया है। तो ये झूठे जाली मुकदमे और दहशतगर्दी का मुकदमा जी परवेज़ इलाही के खिलाफ, वही वो जनाब वो पेट्रोल बम वाला मुकदमा, दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया, वो अक़दाम कत्ल का मुकदमा जी, पुलिस वालों को कत्ल करने की कोशिश की गई, वही सारा खेल वो रिपीट किया गया। बहुत से लोग इन खदशात का इज़हार कर रहे हैं कि शायद ये अब एक दफ़ा फिर ज़मान पाक इमरान खान साहब के घर पर इसी तरह का ऑपरेशन होना है, तो उससे पहले परवेज़ इलाही को किया गया। लेकिन जो असल खबर है वो ये है कि एक तो मुनिस इलाही को असल पैगाम देना था कि क्यों हमारे कहने पर नहीं चले, तुमने क्यों परवेज़ इलाही को हमारे मुखालिफ चलाया, तो एक तो उधर पैगाम था। फिर ये परवेज़ इलाही को भी बताना था कि आप क्यों गए हैं दूसरी तरफ, इमरान खान की तरफ सबक सिखाना था। इसके साथ साथ ये कि अब एक और दरख्वास्त कि जी निगरान सेटअप अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है, इसकी जगह सुप्रीम कोर्ट कोई एडमिनिस्ट्रेटर लगाए, कोई और तरीके से आगे चले, ये निगरान हुकूमत तो अब नहीं चल सकती, वक्त पूरा हो चुका है, इनके 90 दिन गुजर गए हैं आइन के मुताबिक। तो अब ये दरख्वास्त क्यों दी है, परवेज़ इलाही साहब की तरफ से गई, चूँकि वज़ीर आला थे, इनकी तरफ से गई है, वहाँ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान साहब उनकी तरफ से गई है, तो इस पर भी सबक सिखाना था। ये सब असल वजूहाती, ये सब बैकग्राउंड था। लेकिन मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि अब इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, ये तक बात हो रही है कि ये फिर मुज़ाकरात किस लिए हैं, मुज़ाकरात कोई सबुटाज करना चाहता है कि वहाँ पर कोई इलेक्शन का हल निकल रहा है, इलेक्शन की तरफ मामला जा रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि इलेक्शंस ना हो और उसके लिए माहौल ख़राब करना है, उसके लिए सब कुछ किया जा रहा है। फवाद चौधरी ने, तहरीक इंसाफ ने इस पर तनकीद की है, इमरान खान साहब ने भी इस पर शदीद तनकीद की है कि ये परवेज़ इलाही के साथ ये सब क्यों हो रहा है, ये सब गलत है, फाशिज़म है। तो कोई चार दीवारी कुछ नहीं रहा। मगर अब मसला ये है कि क्या ये सब कुछ जो किया गया है ये यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, या हुकूमत ने और असल हुकूमत ने अभी अपने और जुल्म दिखाने हैं और अभी इस तरह की हरकतें करनी हैं, और उसके साथ फिर अवाम से और कटेंगे और दूर होंगे, अवाम और मुतनफ़र होंगे इनसे। फिर इनकी जब गवर्नमेंट आएगी तहरीक इंसाफ की, तो क्या ये लोग मुकदमात नहीं बनाएंगे कि जनाब ये इस तरह से अटैक किया गया, जाली केसेस बनाए गए, मुकदमे किए गए और घरों को तोड़ा गया, तो अब क्या अब ये नया एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है कि अब जो भी सियासी मुखालिफ होगा उसके घरों को तोड़ना है, उसके गेट्स को तोड़ना है, उसके अंदर बेडरूम्स तक जाना है और ये सब कुछ करना है। अब ये नया एक तरीकाकार हो गया। माजी में इस तरह से नहीं देखा गया, गिरफ्तारियां होती थी, मुकदमे बनते थे, लेकिन घरों में घुसकर औरतों को गिरफ्तार करना, हिरासा करना, बेडरूम्स तक जाना, दरवाजे तोड़ना, ये सब अब नया खेल शुरू हो चुका है और पता नहीं है कहाँ जाकर रुकेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि हुकूमत को इसमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी, और मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इसको डिफेंड कर सकेगी। आप देखेंगे मुंह छुपाते फिरेंगे जितने भी हुकूमत के वजीर हैं, और प्राइवेटली कहेंगे जी हमें तो ऊपर से ऑर्डर था, हम तो इसमें थे ही नहीं। देखिए ना, निगरान सेटअप तो सारा ही पहले बाहर चला गया कि वो शायद चाहते नहीं थे कि जब ये काम हो रहा हो तो उन पर कोई बात आए, तो हम तो यहाँ थे ही नहीं। तो कोई भी, यानी ना IG ना CCPO लाहौर, जब ये सब कुछ हो रहा था कोई भी नहीं, तो निस्बतन निचले अफसरों से ये काम बराह रास्त करवाया जा रहा था। और जाहिर है कि ये तो नहीं हो सकता कि हुकूमत, वफाकी हुकूमत या निगरान सेटअप ख़ुद को इससे बरी ज़िम्मा करार दे दे, मगर यहाँ अब जब बदनामी होगी तो सबकी होगी और इससे हासिल कुछ भी नहीं होगा।
परवेज़ इलाही साहब को अगर गिरफ्तार करना था आपने तो मुकदमा आगे चलाते, मुकदमा साबित हो जाता तो गिरफ्तार कर लेते, आप अपनी तफ्तीश जारी रखते। तो ये, और फिर ख़ास तौर पे जब ज़मानत मिल चुकी है उनके वकील की, अब वो एक अलग किस्सा है, और रिटर्न ऑर्डर भी आ गया है। अब पता नहीं उस पर हुकूमत क्या कहती है कि बस जी हमें तो हुक्म था, हमने नहीं देखना ज़मानत है या नहीं है। जब आइन को नहीं देखा 90 दिन के अंदर इलेक्शन का, तो उनके लिए बाकी क़वानीन की क्या अहमियत है। लेकिन चला लें जी, जितना अरसा आपने इस तरह से ये घिनौना खेल खेलना है, ये बेशर्मी का, बदअखलाकी का और लाकानूनियत का, जंगल का, फाशिज़म का ये खेल ले, मगर अब मसला ये है कि दिन कम होते चले जा रहे हैं, इनके दिन ब दिन बदनाम होते चले जा रहे हैं। ये तो अब समझ भी नहीं आ रही कि किस तरह से जाकर लोगों का सामना करेंगे। अब चौधरी शुजात साहब के लिए मुश्किल हो जाएगा हुकूमत में रहना। ख़ानदानी तौर पर मेरा ख्याल है कि इनके ख़ानदान की भी आपस में जो अब ये मामला होगा, इसमें बहुत ज़्यादा ख़ानदान, ये चौधरी ख़ानदान भी अब गया। इनका जो था जी बड़ा रख रखाव दूसरों के लिए है, उनका भी ख्याल करते हैं, ये तो अपनों का नहीं कर सके, तो अब इन्होंने हुकूमत में रहकर क्या करना है। अब तो इतनी बदनामी हो गई है चौधरी शुजात साहब और उनके ख़ानदान की भी कि हद है। अब वो कोई रख रखाव या बड़ा जी ये है वो है, वो सब कहानी ख़त्म है। अब ये उनके साथ ही नहीं हैं। तो मेरा नहीं ख्याल अब नज़रें उठाकर बात कर सकेंगे जिन्हें अब हम बड़ा जनाब ख्याल रखने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। नहीं, अब सियासत में जितने गंदे हो गए हैं उसमें सब जो हुकूमत में है वो उतने ही गंदे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि चौधरी शुजात साहब या उनके बेटों की तरफ से कोई ख़ास रद्द-ए-अमल होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।